Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important issues of the day. देखिए आज का पहला जो आर्टिकल है वो डैम सेफ्टी एक्ट 2021 से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ कंसर्न रेज किए हैं कि भाई अभी तक ये एक्ट इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ है। देन वी गोना टॉक अबाउट भारतीय प्रवासी दिवस। देखिए जैसा कि आपको पता होगा 9 जैन 1915 में गांधी जी वापस इंडिया आए थे, तो 2003 से हम इस डे को भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पे मना रहे हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। पोलर वोटेक्स के बारे में वी विल बी टॉकिंग। इसकी वजह से यूएस और कनाडा में बहुत ज़्यादा इस बार ठंड पड़ रही है, तो क्या रीज़न है, कैसे ये हो रहा है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। देन लास्ट आर्टिकल इंडिया और तालिबान इंगेजमेंट यानी इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देखिए 2021 में हम डैम सेफ्टी के एक्ट को लेके आते हैं एंड इसमें एक मेजर कंसर्न ये आता है कि देखिए वाटर एज एन एंटिटी शेड्यूल 7 के अंदर 17th एंट्री के अंडर आता है, एंट्री 17 के अंडर, जो कि स्टेट के डोमेन में आती है आपकी। वेयर एज जो इंटरस्टेट वाटर है वो आपके सेंटर के डोमेन में आती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही के बीच में यहां पर आपको थोड़ा रिजेंटमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से टोटली इसको इंप्लीमेंट कर पाना अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहां पर कुछ कंसर्न्स है सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईलाइट किए। वैसे ये जो एक्ट है एक्चुअल में आपके 15 मीटर या इससे अबव हाइट वाले डैम्स की सर्वेलेंस, उनकी इंस्पेक्शन, ऑपरेशन एंड इवन उनकी मेंटेनेंस से रिलेट करता है। बट कुछ डैम जो 10 मीटर की हाइट के हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूज किया गया है, तो उनके ऊपर भी ये आपका एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर आपकी वेरियस अथॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया जाता है, जैसे नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनाने के लिए नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई गई। फिर नेशनल लेवल पे इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई। सेम स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी कि जो मॉनिटर करेगी डैम को, एंड स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी बनाएगी जो रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करेगी। तो यहां पर कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन को दी गई कि भाई आप सेफ्टी इंश्योर कीजिए डैम्स की। इन एडिशन टू दिस, आप जो ऑर्गेनाइजेशन डैम कंस्ट्रक्ट कर रही है तो वो सेफ कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करे। यहां पर अगर कोई इन केस कोई इमरजेंसी होती है, उसका एक इमरजेंसी प्लान क्रिएट हो एंड कैसे इवैक्यूएशन होगी डैम की, तो वो भी यहां पर आपकी बताई गई है। तो यहां पर इन केस अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो पेनल्टीज की बात भी की गई है। देन क्या कारण है कि डैम सेफ्टी हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है? सबसे पहली बात, इंडिया में 5,000 से ज्यादा आपके डैम है, 5700 के आसपास, जिसमें से ज्यादातर की 75 की एज 20 ईयर एंड अबव है एंड 200 से ज्यादा डैम ऐसे हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। तो इनको टाइमली मेंटेन करना हमारे लिए बहुत क्रुशियल है। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड ऊपर से ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो रहा है लैंडस्लाइड्स की वजह से, तो यहां पर डिसल्टेशन और बाकी चीजों के ऊपर भी फोकस करना बहुत जरूरी रहेगा। एंड इन एडिशन टू दिस, स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। इस वजह से डैम सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई इनको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट करेंगे सो दैट कोई क्रैक्स वगैरह या कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हम देख सके। इमरजेंसी के लिए हमें एक एक्शन प्लान क्रिएट करने की जरूरत है एंड डैम सेफ्टी को लेके हमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है ताकि हम इंश्योर कर सके टाइमली एक्शंस को। अब यहां कुछ चैलेंजेस हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि भाई इंस्टीट्यूशन के सेटअप्स में आपको अभी भी डिले देखने को मिल रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाईलाइट भी किया है। मोर ओवर फेडरल जुरिस्डिक्शन का एक इशू है, जैसे एंट्री 17 और एंट्री 56 के बारे में, स्टेट और यूनियन लिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। इन एडिशन टू दिस, आपके जो डैम है इसके अंदर डिसीजन मेकिंग जो है वो रिस्क बेस्ड नहीं है, वो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज है। और बहुत बार आपको यह भी देखने को मिलता है कि डैम सेफ्टी को लेके बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। तो हमें मॉनिटरिंग को इंप्रूव करना चाहिए, टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इनोवेट करनी चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना चाहिए, जैसे एआई हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, उनको हम रियल टाइम बेसिस पे डाटा के लिए यूज कर सकते हैं यहां पे।
अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है एंड एक स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है ताकि हम डैम सेफ्टी को इंडिया के अंदर इंश्योर कर सकें. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग द फर्स्ट आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल में वी हैव टू टॉक अबाउट भारतीय प्रवासी दिवस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1915 में 9 जनवरी को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए. अब इसी दिन को 2003 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस. अब ये जो आपका पूरा इवेंट है, इसमें हमारा जो फोकस होता है कि जो इंडियन डायस्पोरा बाहर रह रहा है उसके साथ हम कैसे बेटर वे में कनेक्ट कर सकें. तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हम अपने डायस्पोरा के साथ अपनी टाई इंप्रूव कर रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेशन जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं. एंड इसमें हम इंडिया की जो डायस्पोरा है उसके साथ अपनी नेटवर्किंग को भी फैसिलिटेट करते हैं एंड इंडिया की ग्लोबल इमेज को इंप्रूव करने के ऊपर हमारा फोकस रहता है. अब इस साल का जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये उड़ीसा में मनाया जा रहा है और थीम है डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत. अब इस पूरे इवेंट में हम यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो उड़ीसा के सीएम के साथ मिलके, जो यूथ अफेयर के मिनिस्टर हैं उनके साथ मिलके यहां कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम रिकनेक्ट कर सके प्रवासी यूथ के साथ जो कि उड़ीसा और उसकी रूट से बिलोंग करते हैं. एंड इसमें ब्रॉड थीम आपकी 5 हैं. जैसे डायस्पोरा डायलॉग को हम प्रमोट कर रहे हैं, डायस्पोरा दिवस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इवन ग्रीन कनेक्ट जहां पर हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं एंड साथ के साथ बिल्ड ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर जहां पर स्किलिंग एंड उसके इंपैक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ऐसी कुछ थीम्स के साथ हमने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया है. अब इससे क्या बेनिफिट देखने को मिलता है? एक तो पहली बात आपका ग्लोबल टाइज, जो जैसे अलग अलग कंट्रीज की बड़ी बड़ी पोस्ट पे आपके लोग लोकेटेड है, इंडियन डायस्पोरा से बिलोंग करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हम उनके साथ कोलैबोरेशन अपना इंप्रूव करते हैं. साथ के साथ इंडिया की ये सॉफ्ट पावर इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू सम अदर कंट्रीज इकोनॉमी. तो दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं इस चीज को फैसिलिटेट करते हैं. एंड मोर ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे क्योंकि ये कई कंपनीज में जैसे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे भी हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट आएगा जिससे इंडिया के अंदर ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म बूस्ट होगा. एंड मोर ओवर हम यहां पर वुमेन्स और यूथ को भी साथ लेके चल रहे हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल रीडिंग द सेकेंड आर्टिकल. थर्ड आर्टिकल में वी गोना टॉक अबाउट पोलर वोर्टेक्स. पहले आप इस इमेज को देखिए. पोलर वोर्टेक्स यहां पर आपको ये देखने को मिल रहा है, जैसे एक स्टेबल पोलर वोर्टेक्स देखने को मिल रही है और ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं इसकी वजह से कन्फाइंड है. बट जब ये पोलर वोर्टेक्स आपका अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर नीचे की तरफ इंक्रोच कर रहा है, तो आपकी जो जेट स्ट्रीम है वो रोज भी यानी कि एक जिगजैग पैटर्न को फॉलो करता है जिसकी वजह से नीचे वाले इलाकों में ठंड इंक्रीज हो जाती है. तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से यूएस और कनाडा में एक्सट्रीम इवेंट देखने को मिल रहे हैं कोल्ड के, जहां पर स्नोफॉल इंक्रीज हुई, स्कूल बंद कर दिए गए, रोड्स वगैरह सब कुछ बंद चल रहा है. तो यहां पर वोटेक्स का मतलब क्या होता है? आपकी काउंटर क्लॉक फ्लो एयर का, जो कि ट्रैप है एक कोल्ड रीजन के अंदर. तो ये आपको एक लार्ज परसिस्टेंट लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलता है अराउंड द पोल्स ऑफ द अर्थ, दोनों पोल की तरफ आपको देखने को मिलता है. अब इसमें पोलर वोर्टेक्स से ज्यादातर आपके नॉर्थ पोल वाला इलाका ज्यादा इंपैक्ट होता है. जब भी ये वीक होता है तो इसके साथ आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के पार्ट में ठंड बढ़ जाती है. एंड इसमें मैकेनिज्म वही है कि ये भैया आपका पोलर वोर्टेक्स स्टेबलाइज करता है जेट स्ट्रीम को, और जेट स्ट्रीम आपकी अपर एयर सर्कुलेशन एक नैरो बैंड है एयर का, जो कि कहीं ना कहीं वीक होने पे पोलर वोर्टेक्स के ये रोजबेरी फॉर्म में आता है, जिगजैग पैटर्न में आता है, जिससे ठंड नीचे वाले इलाकों में इंक्रीज हो जाती है. अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे पहले तो एक्सट्रीम कोल्ड आपकी पड़ेगी, इवन जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हॉल्ट हो जाती हैं, इवन जो लोग जिनके पास घर वगैरह नहीं है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, हीटिंग की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स आपको देखने को मिलते हैं, स्नोफॉल और आइस आपकी इंक्रीज हो जाती है. तो यहां पर क्लाइमेट चेंज के साथ भी इसका एक इंपॉर्टेंट तालमेल है आपका. जैसे रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली जैसे ही आर्टिक एरिया गर्म होता है ऑन ऑन एन एवरेज, तो यहां पर आपके जो पोलर वोर्टेक्स है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये ठंड के जो इवेंट्स हैं वो और ज्यादा आपको सडन और ज्यादा देखने को मिलते हैं.
तो these are the things that you have to keep in mind in the third article. Now let's come to the fourth article where we're gonna discuss about India Taliban relations. वैसे तो हम तालिबान के साथ पहले कोई हमारे रिलेशंस नहीं थे, बट पहली बार हमारे जो लाइक आप ये कह सकते हो कि हाई लेवल एक बायलैटरल टॉक हुई है तालिबान के साथ, जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी जो है अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे दुबई में मिले। अब चाबार पोर्ट के थ्रू कैसे हम तालिबान यानी अफगानिस्तान वाले इलाके में डेवलपमेंट ला सकते हैं, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस था। तो इस एंगेजमेंट में जो मेजर टॉपिक हमने डिस्कस किए, जैसे स्पोर्ट्स है, क्रिकेट की डिप्लोमेसी हमने यहाँ पर प्रमोट की है, चाबार पोर्ट के थ्रू कैसे हम एक्सेस लाइक अफगानिस्तान के अंदर इंक्रीज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है। रिफ्यूजीज के जो क्राइसिस है उसको यहाँ पर सॉल्व करने की बात की गई है। फूड, मेडिसिन और बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स है, वैक्सीन वगैरह, उसको लेके हमने डिस्कस किया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो अफगानिस्तान सॉइल है वो इंडिया के अगेंस्ट टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज ना हो, इसके ऊपर भी हमारा पूरा पूरा फोकस है। बट हमारे सामने कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे पाकिस्तान अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रखता है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से अफगानिस्तान हमेशा से हमारे लिए एक होस्टाइल नेशन रहा है। दूसरी बात, यहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो अफगानिस्तान है वो मिनरल रिच है। तो यहां पर मिनरल्स की वजह से भी और वैसे भी अफगानिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना हमारे लिए एक प्रॉब्लम का सबब हो सकता है, बिकॉज आपको पता है टेररिज्म की प्रॉब्लम की वजह से। इन एडिशन टू दिस, माइनॉरिटी के क्राइसिस यहां पर देखने को मिले थे, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब क्यों हम अफगानिस्तान के ऊपर फोकस कर रहे हैं? बिकॉज एक तो सेंट्रल एशिया का गेटवे है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। मोर ओवर अगर आप देखें तो हमारी रीजनल सिक्योरिटी के लिए, जैसे जैश ए मोहम्मद या हनीकी ग्रुप जो है वो यहां से ऑपरेट कर सकता है, तो हम यहां पर अफगानिस्तान को चाहते हैं कि वो हमारे पाले में रहे। इन एडिशन टू दिस, मिनरल्स के लिए भी ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, तो अपने इकोनॉमिक नीड्स को भी फुलफिल कर सकता है। कल्चरल टाइज हमारे हिस्टोरिकली बहुत पुराने, हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्टेड है सिंस अशोका के टाइम से। एंड इवन हम यहां पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी काउंटर करने के लिए यहां पर चाइना मतलब यहां पर फोकस कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या क्या मेजर चीजें की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फूड, मेडिसिन और वैक्सीन की यहां पर हमने इनको हेल्प की है। एंड चाबार पोर्ट के थ्रू हम ट्रेड एंड ह्यूमैनिटेरियन एड को यहां पर पहुंचा पा रहे हैं इनके पास, विदाउट यूज ऑफ एनी पाकिस्तानी टेरिटरी। अब अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हमने बहुत सारे रोल अदा किए हैं, जैसे पार्लियामेंट की इनकी बिल्डिंग हमने बनाई थी। इवन हम अफगान लेड पीस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं इनको हमारे पोर्ट्स का। एंड इवन इनके रीस्ट्रक्चरिंग यानी रीस्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जैसे इनका जरंज हाईवे है, उसके अंदर हमने हेल्प की है। सलमा डैम, उसको बिल्ड करने में हेल्प की है। पार्लियामेंट्री की बिल्डिंग को बिल्ड करने में हेल्प की है। इनके बहुत से स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर, आप ये कह सकते हो कि स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं। एंड यहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जैसे अर्थक्वेक के टाइम पे भी हमने दी थी, एंड इवन अभी जो क्राइसिस देखने को मिल रहे थे तब भी हमने दी थी। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब चाबार पोर्ट अब आपका ईरान में लोकेटेड है, जो कि हमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का एक्सेस प्रोवाइड करता है बाय बाईपासिंग पाकिस्तान। एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि इंडिया, ईरान और पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ये मिलके चाबार एग्रीमेंट के पार्ट बने थे 2016 से, ताकि यहां पर अफगानिस्तान की एंट्री को हम इंश्योर कर सकें। अब क्या चीजें हैं जो हम यहां पर फोकस कर सकते हैं? तो तालिबान के साथ हम इंगेजमेंट कहीं ना कहीं इंप्रूव कर रहे हैं, इनहांस कर रहे हैं, ताकि अफगानिस्तानी टेरिटरी को हम इंडिया के अगेंस्ट यूज होने से रोक सकें। मोर ओवर, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल और एनर्जी प्रोजेक्ट के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम कहीं ना कहीं जो चाइना है, पाकिस्तान है, इसको, इनके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। इससे रीजनल कोऑपरेशन भी आपका इंप्रूव होगा। एंड मोर ओवर, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी से, हम उसको भी यहां पे बूस्ट कर पाएंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस इंटायर डिस्कशन। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।